दोस्तों, आज की कहानी है मैं तो माँ बन सकती हूँ लेकिन तुम बाप नहीं बन सकते। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी समझदार व खुददार बेटी रोहिणी की शादी नमित के साथ करके रमेश अपनी जिम्मेदारी को खत्म समझकर पत्नी के साथ गंगा स्नान को निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली को लोगों की कैसी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी में चेहरे मोहरे पर लोगों द्वारा व्यंग तो आम बात है, लेकिन जब पति भी अपनी पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट ना हो तो पत्नी के लिए लोगों के शब्दबाणों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोहिणी सोच से बेहद मजबूत किस्म की लड़की थी। तानों उलाहनों को धीरे धीरे नज़रअंदाज करते हुए उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कुछ महीने बाद शादी के पहले शिक्षक के लिए दी गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें रोहिणी का चयन हुआ और रोहिणी एक शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ गई। इस खुशखबरी और रोहिणी के अच्छे व्यवहार से उसके प्रति घर वालों का नज़रिया बदलने लगा। नमित भी अब रोहिणी से खुश रहने लगा था। शादी के 5 साल पूरे होने को थे और रोहिणी की गोद अभी तक सूनी थी। यह बात आसपास और परिवार वालों को खटकने लगी थी, तो नमित तक भी यह खटकन पहुंचनी ही थी। शुरू में नमित ने मां को समझाने की कोशिश की, पर दादी सब सुनने के लिए नमित की मां इस जिद पर अड़ी रही कि अब तो उन्हें एक पोता चाहिए ही चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी बात को बार बार सुनाया जाए तो वही बात हमारे लिए सच्चाई सी बन जाती है। ठीक उसी तरह लोगों द्वारा रोहिणी के माँ न बनने की बात सुनते सुनते नमित को लगने लगा कि अब रोहिणी को माँ बनना ही चाहिए और उसके दिमाग पर भी पिता बनने की ख्वाहिश हावी होने लगी। उसने रोहिणी से बात की और उसे चेकअप के लिए ले गया। रोहिणी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बावजूद काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह पिता नहीं बन सका। अब रोहिणी भी नमित पर दबाव डालने लगी कि उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो एक बार उसे भी चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन नमित ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसके अनुसार उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। माँ चाहती थी कि नमित रोहिणी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। वह खुलकर तो माँ की बात का समर्थन नहीं कर रहा था, पर उसके अंतर्मन को कहीं न कहीं अपनी माँ का कहना सही लग रहा था। नमित पर पिता बनने की ख्वाहिश पूरी तरह हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्मीद की किरण लुप्त सी होने लगी थी। अब उस घर में सब चुपचाप से रहने लगे थे। खासकर रोहिणी के प्रति सभी का व्यवहार कटा कटा सा था। घर वालों के रूखे व्यवहार ने रोहिणी को भी काफ़ी चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन नमित ने रोहिणी को समझाने की कोशिश की, देखो रोहिणी, वंश चलाने के लिए एक वारिस की ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस घर को कोई वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो। मैं अपने साथ काम कर रही रोजी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं उससे शादी कर सकता हूँ, पर तुम तो जानती हो कि हम दोनों की सरकारी नौकरी है और बिना तलाक शादी करना मुझे परेशानी में डालकर मेरी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो नमित? मुझे लगता है कि कमी तुम में ही है। एक बात कहूँ, तुम निहायती दोगले इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे एक बेहद घटिया और कायर इंसान छिपा है। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें किसी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना हो कर लो। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती और तलाक तो तुम्हें देना ही होगा। मुझे इस खानदान के लिए वारिस चाहिए, चाहे वह तुमसे मिले या किसी और से। अगर तुम सीधे सीधे तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मैं तुम पर मेरे परिवार वालों को परेशान करने और बदचलनी का आरोप लगाऊंगा। नमित के शब्दों का अंदाज बदल चुका था। कुछ दिनों बाद नमित ने कोर्ट में रोहिणी पर इल्जाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब रोहिणी बिल्कुल चुप सी रहने लगी थी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पर कब्जा नहीं छोड़ा। 2 महीने बाद ही उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर मिलते ही नमित ने तलाक की दी हुई अर्जी वापस ले ली। उसके अगले ही दिन रोहिणी अपना बैग पैक करके मायके चली गई। सारी बातें सुनकर माता पिता ने समझाने की कोशिश की,
कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह का जिद सही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं जल्दी ही कहीं और रूम लेकर रहने चली जाऊंगी। आप लोगों पर ज़्यादा दिन बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बेटी से इस तरह की बातें सुनकर दोनों चुप हो गए। अगले दिन शाम को घंटी बजने पर रोहिणी ने दरवाज़ा खोला। सामने नमित था। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। रोहिणी के माता पिता भी वहीं बैठे थे। बात की शुरुआत नमित ने की। रोहिणी, हमारी गोद में जल्दी ही एक खूबसूरत संतान आने वाली है, तो तुम अब यह सब क्यों कर रही हो? जब मैंने तुम्हें तलाक देना चाहा तब तो तुम किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं थी। फिर अब क्या हुआ? अब जब सब कुछ सही हो रहा है, सब ठीक होने जा रहा है, तो इस तरह की जिद का क्या मतलब है? नमित, तुम्हें क्या लगता है यह बच्चा तुम्हारा है? मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरे कलीग सुभाष का है, जो तुमसे तलाक के बाद जल्दी ही मुझसे शादी करने वाला है। तुमने मुझ पर चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाए थे ना? मैंने तुम्हारे लगाए हर उस आरोप को सच करके दिखा दिया, और साथ ही यह भी दिखा दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं, कमी तुम में है। तुम एक अधूरे मर्द हो जो अपनी कमी अब तक अपनी पत्नी पर उड़ेलते रहे। विश्वास न हो तो जाकर अपना चेकअप करवाओ और फिर जितनी चाहे उतनी शादियां करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए उन सारे जख्मों को मैं भुला देती, अगर बस तुमने मेरा साथ दिया होता। अपने ऊपर होते अत्याचारों की आंच पर मैं तपती चली गई, अंदर से मजबूत होती चली गई। ऐसे में मुझे सहारा मिला सुभाष के कंधों का, और उसने एक सच्चा मर्द बनकर सही मायनों में मुझे औरत बनने का मौका दिया। अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा साबित करके तुमसे तलाक लूंगी और तुम्हें मुक्त करूंगी इस अनचाहे रिश्ते से। तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, जो तुम्हारे खानदान को तुमसे वारिस दे सके, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। अब तुम जा सकते हो, कोर्ट में मिलेंगे। बिना नमित के उत्तर की प्रतीक्षा किए रोहिणी उठकर अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।